लावी पार्क ये मांगल से कुछ फासला पर हम जा रहे हैं। रास्ते में मुख्तलिफ कारोबार करने वाले लोग जो हैं उनका आप देख सकते हैं। ये सब्ज़ी फ्रूट के स्टॉल, कारोबारी, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोगों का रश होता है, लोग आते जाते हैं। और आप देख सकते हैं रोड के अतराफ पर यहाँ एक और खूबसूरत मकाम और मैकडोनल्ड होटल जो है वो भी किसी रास्ते में आता है। मैकडोनल्ड आप खूबसूरती देख सकते हैं। मानसरा कलंदराबाद से एबटाबाद मांगल के मकाम से हम गुजर रहे हैं। खूबसूरत चश्मा क्रॉस किया। जगह जगह पे कारोबार करने वाले लोग मेहनत कश, इस तेज़ धूप के बावजूद भी वो गर्मी और सर्दी की परवाह किए बग़ैर वो अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाने के लिए यहाँ मौजूद हैं, मच्छरदानियाँ लगाकर। और सामने जो है मशहूर पोल्ट्री फार्मिंग का जो कारोबार है, सिलसिला है, उसके लिए लोग मौजूद हैं। स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम जो है वो इस वक्त मानसरा से एबटाबाद के लिए अपने टूर पे रवाना है। सड़क को आप देखें यहाँ की क्या हालत है सड़क की। ये मशहूर शाहराह रेशम एबटाबाद रोड देख सकते हैं आप। सड़क की खस्ता हाली इंतहाई अफसोसनाक है। एबटाबाद में MNA मानसरा और ये हज़ारा डिवीज़न का एक बड़ा शहर है एबटाबाद। तो आप इसमें जाने के लिए सड़क को आप देख सकते हैं कि उसकी क्या हालत है। मानसरा से एबटाबाद सफ़र, गाड़ियों का रश, सड़क ख़राब होने की वजह से जहाँ ट्रैफिक जाम के मसाइल जो हैं वो पैदा होते रहते हैं। जफ़र मार्केट, दरबार होटल, ये सड़क जो ऊपर जा रही है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम आपको एक बार फिर ये दिखाना चाहेंगे कि ये सजी हाउस है कोई मैकडोनल्ड जो है होटल, यहाँ इस सड़क पर महंगा तरीन होटल है मैकडोनल्ड। यहाँ पे तकरीबन जो सर्विस है वो काफ़ी महंगी पड़ती है और तकरीबन अमीर लोग जो हैं वही इस होटल पर आते हैं। मैकडोनल्ड मशहूर होटल है। यहाँ पे एक बर्गर जो है वो तकरीबन 1200-1400 रुपये में पड़ता है, सिंपल बर्गर। इसलिए जो है वो आम लोग इस होटल के करीब जाने से भी डरते हैं। ताम जो अमीर लोग हैं वो इन होटल्स पर आते हैं। खैर मैं आपको बताता चलूँ कि मानसरा से एबटाबाद जो सड़क की हालत है ये आप देख सकते हैं जी। रात बनी हुई है सड़क,
जहाँ न सिर्फ गाड़ियों का नुकसान होता है, बल्कि ये 30 मिनट का 20 मिनट का तकरीबन सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो जाता है। उसकी वजह ये है कि ये सड़क जो है वो ख़राब है और उसको तामीर नहीं किया जा रहा। और अगर वो एक उसका हिस्सा तामीर करते हैं तो दूसरा फासला जो है वो ख़राब हो जाता है। तो कोई बड़ा फंड यहाँ पे कभी शायद खर्च नहीं हुआ, और अगर खर्च हुआ है तो वो काम इंतहाई गैर मेयारी होता है। बहुत ही ख़राब हालत है सड़क की। एबटाबाद ये मांगल से आगे जफ़र मार्केट से ज़रा आगे का ये जगह है। बहुत ही ख़राब हालत सड़क की। खूबसूरत मकामात हैं, बड़ी बड़ी कारोबारी बिल्डिंग्स हैं। और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं टोयोटा एबट मोटर जो है इसकी बिल्डिंग है। ये मोटर की पाकिस्तान की एक बड़ी सुजुकी कंपनी की मोटर है। उसके साथ साथ जो है PSO कंपनी का पेट्रोल पंप है। अभी ये तकरीबन मांगल की हदूद ही है। सड़क के किनारों पे सब्ज़ सरसब्ज़ व शादाब इलाके हैं, खूबसूरत इलाके हैं। इसी वजह से जो सयाह हैं वो इस गर्मियों के मौसम में, आजकल के मौसम में, जून जुलाई अगस्त, इसमें वो एबटाबाद मानसरा कगान नरां नथिया गली जो है, आगे हम जहाँ जा रहे हैं यही रोड जो है मरी नथिया गली को भी जाता है। और ये सियाती मकामात जो हैं इस एरिया में ही हैं। तो साथ साथ हम आपको तफसीलात जो हैं वो बताते हैं। ये मियाँ जी हसन अब्दाल वाले है, जहाँ पे बहुत मशहूर होटल है। महंगा होटल है लेकिन मशहूर भी है, और यहाँ लोगों का आमद रफ्त का जो सिलसिला है, ये मियाँ जी होटल है। ये सामने मियाँ जी होटल है। हॉस्पिटल एबट हॉस्पिटल है मेरे ख्याल में। एबट हॉस्पिटल जो एबटाबाद की प्राइवेट अस्पताल जो मरीज़ों का इलाज मुआवजा करती है, बड़े माहिर डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे। जामिया मस्जिद अबू बकर सिद्दीक के पास से हम गुज़र रहे हैं। ये एबट हॉस्पिटल एबटाबाद जो आजकल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पैनल पर है, और सेहत कार्ड पे फ्री इलाज मुआवजा तकरीबन एक मरीज़ का 10 लाख तक का जो इलाज मुआवजा है वो मुफ्त में होता है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ स्टेट लाइफ के इश्तराक से फ़ंड जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने प्रोवाइड किया, कुछ फ़ंड जो है वो हुकूमत ने अपने तौर पे प्रोवाइड किया। और इसमें ज़्यादा गरीब लोगों को भी इलाज मुआवजे का इन प्राइवेट अस्पतालों के अंदर मौका मिल गया, जिसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान का जो कौमी अदारा है उसको जाता है। ये बिल्डिंग खूबसूरत बिल्डिंग, महंगा इलाज हुआ करता था, अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। लेकिन आजकल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के दामन से आप सेहत कार्ड का ये बोर्ड देख सकते हैं। ये सेहत सहूलत प्रोग्राम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस ने शुरू कर रखा है।
मेडिकल इंस्टीट्यूट। अभी कुछ वक्फा कर लेते हैं हम थोड़ा सा। एबटाबाद की खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले, एबटाबाद के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और शहीना जमील हॉस्पिटल जो है उसके पास से हम गुज़र रहे हैं। शहीना जमील हॉस्पिटल भी है और शहीना जमील वोमेन मेडिकल कॉलेज भी है, और यहाँ पे भी सेहत सहूलत प्रोग्राम का बोर्ड अवेज़ा है। और ये फिर मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान का कौमी अदारा है, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जिसके तावन से मुल्क भर में सेहत सहूलत प्रोग्राम, मुफ्त इलाज मुआवजा और एक मरीज़ का 10 लाख तक जो है वो फ्री इलाज मुआवजा की सहूलत जो है वो दी गई है। शहीना जमील अस्पताल में भी ये अच्छा अस्पताल है और यहाँ पे भी फ्री इलाज मुआवजा जो है वो मरीज़ों का किया जाता है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का एक ऐसा इदारा है कि जो अपने आगाज़ से लेकर आज तक कामयाबी के साथ अपना सफ़र जारी रखे हुए है। और गुज़श्ता जो रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट लाइफ ने 85 अरब रुपए के क्लेम दिए हैं और 1400 अरब रुपए इस वक्त स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के पास असासा जात हैं, जो कि मुल्क की मईशत को इस्तेकाम दिए हुए हैं। और मुल्क की माशी सतून का किरदार जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का इदारा जो है वो मुल्क का एक बहुत बड़ा माशी तौर पर मुस्तहकम इदारा है। जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में सेहत कार्ड जारी किया, जिसमें ऐसे लोग जो इंश्योर्ड नहीं हैं वो भी इलाज करवा सकते हैं, जो इंश्योर्ड हैं वो भी इलाज करवा सकते हैं। और 1400 अरब रुपए स्टेट लाइफ के असासा जात हैं मेरी इतलात और रिपोर्ट के मुताबिक। और गुज़श्ता साल जो हैं वो 85 अरब रुपए जो हैं गुज़श्ता डेथ क्लेम, मेचोरिटी क्लेम और मुख्तलिफ मादात में बीमादारान को बोनसेस के तौर पर जो है 100 अरब रुपए जो हैं वो बोनसेस बीमादारान की पॉलिसियों पर लगाए गए हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो यक वक्त एक बीमादार का अकाउंट खुलता है तो उसमें वो बचत भी है, तहफ़्फ़ुज़ भी है, पेंशन भी है और किसी भी आदमी के बुढ़ापे का सहारा है। एबट क्राउन होटल है यहाँ हमारे सामने, उसके पास से हम गुजर रहे हैं जी एबटाबाद। अभी एबटाबाद के इलाका में हम बिल्कुल शहर में दाखिल हो चुके हैं। हम एबटाबाद के जहाँ पे वन वे सड़क जो है वो भी तकरीबन स्टार्ट हो जाएगी। गेलानी मार्ग के नाम से मशहूर ये जगह है। तो हाँ, नहीं ना